हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें एक लड़की एक किराए के मकान में रहने जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पहले ही कोई रहता है और वो भी बहुत ज़्यादा वाहियात। तो इस मूवी को पूरा देखना और एंजॉय करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम टेस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने किराए के घर के अंदर रहने के लिए आई है। उसने इस घर को किसी ऐप से बुक किया था और उस रात बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी, जिस कारण से वो काफी परेशान थी। वो गाड़ी से उतरकर उस घर के डोर पर जाकर की लॉकर में की देखती है, मगर उसके अंदर की नहीं होती। की ना मिलने के कारण वो एजेंसी में फोन करती है, मगर उसका फोन कोई भी नहीं उठाता। फिर वो उन्हें वॉइस मैसेज भेजती है ताकि वे उसकी हेल्प कर सकें। फिर टेस नोटिस करती है कि यहाँ पर सभी के सभी घर बुरी हालत में हैं, बस सिर्फ इसी घर की कंडीशन थोड़ी ठीक है। फिर वो घर के अंदर न जा पाने के कारण वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वो घर के अंदर लाइट देखती है, जिसे टेस को लगता है कि घर के अंदर जरूर कोई है। इसलिए जब वो घर के पास जाकर देखती है तो उसे आदमी दिखाई देता है। फिर टेस डोरबेल बजाती है और वो आदमी डोर खोलता है। उसका नाम केथ होता है और उसने भी ये घर किराए पर लिया हुआ था। केथ उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। टेस उसे बताती है कि ये घर उसने किराए पर लिया है। ये सुनकर केथ उससे प्रूफ मांगता है। टेस उसे प्रूफ में उस कंपनी के मैसेज दिखाती है। कीथ टेस से कहता है कि उसने किसी दूसरी साइट से इसे बुक किया है, तो हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हुई हो और दोनों के लिए ही ये घर बुक हो गया है। ये सुनकर टेस उसे कहती है कि वो इतनी रात में कहाँ जाएगी। तभी कीथ उसे अंदर आने के लिए कहता है और उससे कहता है कि अंदर एक फोन भी है, वो फोन से उस एजेंसी को कॉल करे। टेस अंदर तो आ जाती है, लेकिन उसे काफी डर लग रहा होता है क्योंकि वो एक बिल्कुल अनजान आदमी के साथ में है। टेस वॉशरूम में जाती है और उसका सामान चेक करती है, जिससे टेस समझ जाती है कि कीथ कई दिनों से यहाँ पर रह रहा है। तब टेस बाहर आकर कीथ से कहती है कि वो भी देखना चाहती है कि असल में उसने इस घर को बुक किया है या नहीं। तब कीथ उसे हाउस बुकिंग के सारे प्रूफ दिखाता है कि ये घर उसने भी बुक किया है। अब टेस उसे कहती है कि वो अब उसे और परेशान नहीं करेगी, इसलिए वो बाहर जाने लगती है कोई होटल देखने के लिए। पर कीथ उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ रुक सकती है। टेस बेडरूम में सो जाए और कीथ काउच पर एडजस्ट कर लेगा। ये सुनकर टेस रुक जाती है, लेकिन वो फिर भी होटल्स में रूम ट्राई करती है, मगर किसी भी होटल में कोई रूम खाली नहीं होता। कीथ उसे बताता है कि आज बारिश होने के कारण सभी होटल्स में रूम फुल है। इसके बाद टेस रात यहीं पर गुजारने के लिए सोचती है। कीथ टेस के लिए टी बनाकर लाता है, लेकिन टेस उसे नहीं पीती, ये सोचकर कि कहीं उसने चाय में कुछ मिला ना दिया हो। फिर कीथ टेस को बेडरूम में आराम करने के लिए कहता है, मगर टेस कहती है कि उसे साफ बेडशीट पर सोना अच्छा लगता है। तब कीथ उस बेडशीट को उतारकर वॉशिंग मशीन में साफ करने के लिए डाल देता है। फिर टेस को कीथ का वॉलेट मिलता है, जिसमें कीथ की आईडी होती है। वो उस आईडी की फोटो ले लेती है ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो वो पुलिस को दिखा सके। इसके बाद टेस नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। फिर जब टेस बाहर आती है तो कीथ वाइन की बोतल लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तब कीथ टेस से कहता है कि ये बोतल अभी तक सील बंद है और मैं इस बोतल को तुम्हारे सामने ही खोलना चाहता था ताकि तुम मुझ पर शक ना करो। फिर कीथ टेस को साथ में वाइन पीने के लिए कहता है, मगर टेस वाइन पीने से मना कर देती है, ये कहकर कि कल उसका इंटरव्यू है और वो लेट नहीं होना चाहती। अब टेस उससे सेफ महसूस करती है और उसके साथ वाइन पीने लगती है। वे दोनों साथ में बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। रात को जब टेस सो रही होती है तो उसे अपने रूम का डोर खुला हुआ मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो कीथ की ओर देखती है जो कि काउच पर सो रहा होता है। कीथ एक बुरे सपने की वजह से नींद में डर भी रहा होता है। टेस कीथ को डरा हुआ देखकर उसके पास जाती है और फिर हम टेस के पीछे का गेट अपने आप बंद होते हुए देखते हैं। वो कीथ को नींद से जगाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब कीथ बताता है कि वो एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। टेस कीथ से पूछती है कि उसके रूम का गेट किसने खोला। कीथ कहता है कि वो गहरी नींद में था, इसलिए उसने गेट नहीं खोला। ये सुनकर टेस हैरान हो जाती है और वापस अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि इंटरव्यू के लिए लेट हो गई है। फिर वो कीथ को ढूंढती है, लेकिन कीथ घर पर नहीं होता। फिर जब टेस रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जाने लगती है तभी उसे कीथ का लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा था कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, मैं वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। फिर टेस इंटरव्यू देने जाती है जहाँ पर एक लेडी उससे मिलने के लिए आई थी। वो टेस से कुछ सवाल पूछती है और उसे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेती है। वो टेस से पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर रुकी हुई है। टेस उसे बताती है कि उसने एक ऐप के जरिए एक घर बुक किया है। वो लेडी उसकी लोकेशन सुनकर हैरान हो जाती है। वो लेडी टेस से कहती है कि वो एरिया सेफ नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर ना रुके।
इस पर टेस कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अपने एक रूममेट के साथ रहती है। इसके बाद जब टेस अपने घर पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी चिल्लाकर उसे घर के अंदर जाने से मना करता है। उसे देखकर टेस काफी डर जाती है और जल्दी से लॉक खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। फिर वो आदमी उसके घर के गेट पर आकर उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। इस पर टेस पुलिस को कॉल करती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि अभी कोई यूनिट खाली नहीं है, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाएगा। ये सुनकर टेस काफी हैरान हो जाती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टॉयलेट पेपर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। फिर टेस टॉयलेट पेपर ढूंढती है मगर उसे कहीं भी नहीं मिलते। तभी उसकी नजर बेसमेंट पर पड़ती है जहाँ टॉयलेट पेपर पड़े थे। फिर टेस पेपर लेने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है, लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट का गेट अपने आप बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है, जिससे टेस बाहर नहीं जा पाती और वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो अपना फोन भी अपने रूम में छोड़ आई थी, जिस कारण वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। वो बेसमेंट की खिड़की से बाहर देखकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, मगर वहां पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। तभी उसे बेसमेंट की दीवार से एक रस्सी निकलती हुई नजर आती है। जब टेस उस रस्सी को खींचती है तो बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसके अंदर बहुत अंधेरा भी होता है, इसलिए उसे अंदर जाने से डर लगता है। तभी टेस एक मिरर देखती है तो वो उसे एक बल्ब के सामने रख देती है ताकि रिफ्लेक्शन पड़ने पर उस सीक्रेट रूम के अंदर थोड़ी रोशनी हो सके। उस रिफ्लेक्शन की मदद से वो अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर उसे एक और सीक्रेट रूम दिखाई देता है। उस रूम के अंदर एक कैमरा होता है और एक बेड भी होता है जो कि बहुत गंदा होता है। वहाँ पर एक बाल्टी भी होती है। ये सब देखकर टेस को बहुत डर लगता है, लेकिन तभी वो कीथ की आवाज सुनती है। वो बेसमेंट की खिड़की के पास जाकर कीथ से कहती है कि वो अंदर फंस गई है। कीथ ये सुनकर उससे घर की लेकर अंदर आ जाता है। कीथ उसे बेसमेंट से बाहर निकालकर पूछता है कि आखिर वो अंदर बंद कैसे हो गई। टेस कीथ से कहती है कि उसने अंदर जो कुछ भी देखा तुम उस पर यकीन नहीं करोगे। उस बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट गेट है और उस गेट के अंदर एक सीक्रेट रूम भी है जो बहुत ही भयानक रूम है, जैसे कि वहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता हो। अब यहाँ पर टेस जो कह रही थी वही होता है, यानी कि कीथ उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इस पर टेस कहती है कि अगर तुम्हें यकीन करना हो तो करो, वरना मत करो। फिर टेस यहाँ से जाने के लिए अपना सामान उठाती है। इस पर कीथ कहता है कि वो चिंता ना करे, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बस वो यहाँ ऊपर रुककर उसका वेट करे और ध्यान रखे कि बेसमेंट का गेट अपने आप बंद ना हो। ये सुनकर टेस उसकी बातें मान लेती है और कीथ नीचे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन कीथ को गए बहुत समय हो गया होता है। तब टेस को कीथ की चिंता होने लगती है और वो भी बेसमेंट में देखने के लिए जाती है। टेस सीक्रेट गेट के अंदर जाकर देखती है कि कीथ वहाँ पर होता ही नहीं है। वो कीथ के लिए सोच ही रही होती है कि तभी उसे कीथ के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो देखती है कि उसे वहाँ पर एक और सीक्रेट गेट मिलता है। जब वो गेट को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई है जो कि जमीन के अंदर एक टनल की ओर जा रही होती है। लेकिन तभी उसे कीथ की आवाज आती है। वो टेस को हेल्प के लिए पुकारता है। आवाज सुनकर टेस अंदर जाती है ताकि वो कीथ की हेल्प कर सके। वहाँ पर टेस देखती है कि वहाँ पर कई सारे शटर लगे हुए हैं। जब वो शटर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ केजेस नजर आते हैं, जैसे कि उन केजेस के अंदर इंसानों को रखा जाता हो। तभी कीथ उसके सामने आता है जो कि बहुत डरा होता है। वो टेस से कहता है कि यहाँ पर कोई है जिसने मुझ पर हमला किया है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। इस पर टेस कीथ से कहती है कि आखिर वो कह क्या रहा है, लेकिन तभी कीथ के पीछे से एक क्रिएचर आती है जो कि कीथ का सिर दीवार में मार देती है, जिस कारण कीथ का सिर फट जाता है और वो मर जाता है। ये सब देखकर टेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो उसे भी पकड़ लेती है। फिर हमें एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर हम एजे नाम के एक आदमी को देखते हैं। तभी एजे का दोस्त और लॉयर उसे कॉल करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उस पर किसी लड़की ने केस कर दिया है जो कि उसकी को स्टार है। उसका कहना है कि उसने शो के बाद जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अब ये मामला बहुत ही बढ़ गया है, जिस वजह से उसे शो से निकाल दिया गया है। ये सब सुनकर एजे हैरान होकर उनसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर लॉयर उसे बताता है कि लड़की के इल्जाम की वजह से उससे इस शो के सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। फिर एजे अपने अकाउंटेंट के पास जाता है। वो पूछता है कि आखिर उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अकाउंटेंट उसे बताता है कि इस इल्जाम की वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गया है और अब उसके पास कोई भी अमाउंट नहीं बची है और अब वो भी एजे के लिए काम नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और को ढूंढ ले। ये सब सुनकर एजे परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर्टी बची हुई थी जिसे उसने बहुत सालों पहले खरीदी थी और वो वही प्रॉपर्टी है जहाँ पर कीथ और टेस रह रहे थे। अगली सुबह वो उस सिटी में जाता है ताकि वो अपने घर पर जा सके। तभी वो देखता है कि न्यूज में उसकी खबर तेजी से फैल रही है। इसके बाद वो उस एजेंसी में जाता है जहाँ से वो अपना घर रेंट पे दिया करता था। वो उनसे कहता है कि उसे अपना घर वापस चाहिए। फिर एजे वहाँ से अपने घर की चाबी वापस लेकर अपने घर पहुँचता है। जब वो घर का गेट खोलता है तो देखता है कि उसके बेसमेंट का गेट खुला हुआ है। वो बेसमेंट का गेट बंद करके अपने बेडरूम में जाता है जहाँ पर उसे टेस का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर पहले से ही कोई रह रहा है।
वो एजेंसी में कॉल करके पूछता है कि उसके घर में कौन रह रहा है। वे एजे को बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा, यहाँ जो भी था वो जा चुका है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वॉशरूम में जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे फोन करती है और उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि जो कुछ भी न्यूज में आ रहा है क्या वो सच है, लेकिन इस पर एजे कहता है उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद एजे घर आकर उस लड़की को कॉल करता है। वो उस लड़की से कहता है कि प्लीज अपना केस वापस ले लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो लड़की से माफी भी मांगता है और फिर वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे कीथ का ब्रश मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई रह रहा है। फिर वो टेस का बैग चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी आईडी नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है। फिर एजे उसे देखने के लिए जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर कोई छुप कर रह रहा है तो वो उसे जान से मार देगा। वो एक चाकू और टॉर्च लेकर वहाँ पर जाता है। उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उसे भी एक सीक्रेट डोर मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो इंटरनेट पर जाकर चेक करता है कि अगर वो इस घर को बेचे तो क्या उसमें अंडरग्राउंड रूम भी इंक्लूड होंगे। उसे पता लगता है कि वो सारा लैंड उसी का काउंट होगा। इस पर वो खुश हो जाता है और उस घर के एरिया को नापने लगता है। तभी उसे दूसरा सीक्रेट गेट भी नजर आता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको मापने के लिए एक टनल के अंदर पहुंच जाता है। उसे वहां पर भी एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में चादर भी बिछाई हुई थी। वहां पर टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जा रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ पर कौन रह रहा होगा। ये सब देखकर वो काफी डर जाता है और फिर वहां से भागने लगता है। तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देती है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वहां पर उसे टेस मिलती है, जो कि पहले से ही कैद थी। वो एजे को चुप रहने के लिए कहती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि उस घर में आखिर रहता कौन था। उस घर में एक सनकी आदमी रहता था, जो कि एक सीरियल किलर था। वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें कैद करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो हर रोज ग्रोसरी स्टोर में जाकर बहुत सारी पॉलीथिन्स खरीदा करता था। फिर वो लड़कियों को फॉलो करता था। वो उनके घर में नकली सर्विसमैन बनकर जाता था और उन्हें कैद कर लिया करता था। एक दिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका एक पड़ोसी उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि इस टाउन में सभी लोगों ने अपना घर बेच दिया है, वो भी अपना घर बेच रहा है ताकि वो भी एक अच्छी जगह पर जा सके। इस पर किलर अपने पड़ोसी से कहता है कि वो अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर लड़कियों को उसने कैद कर रखा होता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एजे को देखते हैं। टेस एजे से कहती है कि वो शांत रहे और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करे। एजे बहुत ज्यादा डरा होता है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर दूध लेकर आती है और वो दूध टेस और एजे को पीने के लिए कहती है। टेस उसकी बोतल से दूध पी लेती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो एजे को भी दूध पीने के लिए कहती है, लेकिन एजे उसे मना कर देता है। तो टेस उसे दूध पीने के लिए कहती है और कहती है कि वो चुपचाप वही करे जो वो उसे कहती है। एजे फिर भी वो दूध नहीं पीता, जिससे कि वो लेडी नीचे आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। टेस वहाँ पर एजे का चाकू देखती है और उसे लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो क्रिएचर उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे एक बच्चे की तरह रखती है। वो उसे अपनी ब्रेस्ट से अपना दूध पिलाती है, लेकिन तभी वो टेस की भागने की आवाज सुनती है। ये सुनकर वो उसका पीछा करती है। टेस बाहर भागती है और देखती है कि बेसमेंट का गेट बंद है, इसलिए वो वहाँ की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी बाहर वही आदमी जो उसे उस घर के अंदर जाने से मना कर रहा था, वो आता है और टेस को बाहर खींच लेता है, जिससे कि वो क्रिएचर उसे पकड़ नहीं पाती और खिड़की से ही उसे देखती रहती है। टेस उस आदमी को बताती है कि वो लेडी पागल है और उसी ने ही उसे कैद किया हुआ था। फिर वो आदमी टेस को बताता है कि इस टनल में अकेली यही नहीं है जो क्रिएचर है, यहाँ पर इससे भी खराब चीजें हैं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। टेस उसे कहती है कि वो अकेली यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ पर एक आदमी है जिसे वो मार डालेगी, हमें किसी भी तरह उसकी जान बचानी होगी। वो आदमी टेस से कहता है कि अगर उससे अपनी जान प्यारी है तो वो वापिस उस घर के अंदर ना जाए। टेस उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि वो हर हाल में एजे की हेल्प करेगी। उधर दूसरी साइड एजे को भी मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का, इसलिए वो टनल में आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक बेल दिखाई देती है और फिर आगे जाने पर उसे एक गेट नजर आता है। तभी वो देखता है कि क्रिएचर उसका पीछा कर रही है, लेकिन जब वो एजे को उस गेट के पास खड़ा हुआ देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। एजे वो गेट खोलकर उसके अंदर जाता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कि वही सीरियल किलर होता है। एजे को लगता है कि शायद उसे भी यहाँ पर कैद किया गया है, इसलिए एजे उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो दोनों जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। तभी उसे वहाँ पर कुछ कैसेट्स दिखाई देती हैं। एजे देखता है कि वो आदमी जवानी में बहुत ही खतरनाक था, जो कि लड़कियों को पकड़कर उनका शोषण किया करता था। वो उन्हें प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चे पैदा किया करता था। ये सब देखकर एजे उससे कहता है कि आखिर वो है कौन और ऐसा क्यों किया करता था। तभी वो किलर अपनी गन बाहर निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। उस किलर की यहीं पर मौत हो जाती है।
दरअसल अब किलर को समझ में आ गया था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी साइड टेस पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। पुलिस भी टेस के कहने पर उस घर के बाहर आ जाती है। वो टेस से उसकी आईडी मांगते हैं तो टेस कहती है कि उसकी आईडी भी इस घर के अंदर ही है, वो ऐसे अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वो लेडी उसे मार डालेगी। फिर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि वो झूठ बोलना बंद करे। फिर पुलिस वाले टेस की हेल्प किए बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर टेस फैसला करती है कि वो एजे की हेल्प नहीं करेगी और यहाँ से चली जाएगी। और जब वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जा रही होती है कि तभी वो लेडी क्रिएचर वहां पर उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर टेस उस पर गाड़ी चढ़ा देती है जिससे वो लेडी क्रिएचर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो टनल में एजे को छुड़ाने के लिए जाती है। उधर एजे उस आदमी की गन लेकर आगे बढ़ता है ताकि वो उस लेडी क्रिएचर को मार सके। लेकिन अब एजे और टेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एजे को लगता है कि वो लेडी क्रिएचर है, इससे वो डरकर उसे शूट कर देता है। फिर एजे टेस को देखकर उससे माफी मांगता है और टेस को लेकर टनल से बाहर आ जाता है। फिर टेस देखती है कि उसकी गाड़ी के ऊपर क्रिएचर लेडी मौजूद नहीं है। इट मींस वो भी जिंदा है और उन पर नजर रखे हुए है। टेस और एजे आगे बढ़ते हैं तो वो होमलेस ओल्ड मैन उनकी हेल्प करता है। वो उन्हें अपनी जगह पर रात भर के लिए छुपाता है और कहता है कि सुबह होते ही वो वहां से भाग जाएं क्योंकि वो क्रिएचर लेडी सिर्फ रात को ही बाहर निकलती है और सुबह वो घर के अंदर चली जाती है। टेस उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब कैसे जानता है। इस पर ओल्ड मैन बताता है कि वो लेडी 40 साल से यहाँ पर रह रही है, उसका जन्म इसी घर में हुआ था और तब से वो इसी घर में कैद है। तब एजे कहता है कि वो घर उसका है, ना कि उस लेडी का है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है कि ये घर तुम्हारा है, ये घर उसके डैड का था और उसी ने उसे जन्म दिया है। उसका डैड एक सीरियल किलर था जो कि लड़कियों को पकड़कर यहाँ पर लाता था और उनका शोषण किया करता था। उसके बाद वो उनसे बच्चे पैदा किया करता था और उनके बच्चों का भी शोषण किया करता था। उसके इसी कर्मों की वजह से उसकी ऐसी बेटी हुई जो कि क्रिएचर के जैसी दिखती है और उसने उसी टनल में हमेशा उसे अपने पास रखा और कभी बाहर नहीं आने दिया। टेस एजे से कहती है कि उसने अभी तो कहा था कि वो अंधेरे में बाहर निकलती है, तो क्या पता वो वहां पर आकर उनके ऊपर हमला कर दे। वो आदमी कहता है कि वो 15 सालों से यहाँ पर रह रहा है, अब तक वो यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए कभी नहीं आई है। तभी वो क्रिएचर वहां पर आ जाती है और उस आदमी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। ये देखकर एजे और टेस वहां से भागने लगते हैं। वो भागकर एक टंकी पर चढ़ जाते हैं और वो लेडी उसका पीछा करती है। एजे टेस से कहता है कि उसे गोली लगी है, इसलिए वो वैसे भी मरने ही वाली है और एजे जानता है कि वो लेडी उसे अपना बच्चा मानती है, इसलिए वो उसे यूज करने के लिए सोचता है ताकि वो उस लेडी को मार सके। वो टेस को नीचे फेंक देता है और वो लेडी भी टेस को बचाने के लिए उसके साथ ही कूद जाती है। और तभी एजे देखता है कि उसने टेस को बचाने के लिए यानी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि लेडी के अंदर अपने बच्चे के लिए कितनी ममता है। तभी वो नीचे आकर देखता है कि टेस अभी जिंदा होती है। वो टेस से उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तभी वो क्रिएचर भी उड़ जाती है और एजे का गला दबाकर उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो टेस को प्यार से छूती है और उसे अपने गले से लगाती है क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मानती थी। वो टेस को इशारों में वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन टेस एजे की गन उठाती है ताकि वो उस क्रिएचर लेडी को मार सके। वो उसकी आंखों में ममता देखकर रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कैद नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो उसे शूट कर देती है जिससे वो क्रिएचर लेडी मर जाती है। फिर टेस उठकर वहां से जाने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल सके। मूवी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।